प्यारे मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर दिनेश कुमार एक बार फिर आपके सामने इस वीडियो में आना पड़ा है, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा और उसको देखने के बाद मैं पिछले कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ। और इसलिए एक शिक्षक होने के नाते इस प्रकार की घटनाओं पर बोलना मेरे लिए आवश्यक हो जाता है। हरियाणा ज़िले के महेंद्रगढ़ के एक गांव में एक शिक्षित व्यक्ति ने, एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, वह जिम्मेदार व्यक्ति जिसके पास देश की सेवा का विभार है, वह जिम्मेदार व्यक्ति जिसको समाज में एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा अगर कोई नकारात्मकता और समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो वह अपने आप में बहुत दुख होता है। महेंद्रगढ़ के जिस गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए लड़के के पिता को, लड़के को लगन सगाई के मौके पर दहेज के रूप में जो भी उनकी सामर्थ्य थी, जो भी उनकी बातचीत हुई, उसके अनुसार उन्होंने उनको दिया। लेकिन बारात लाने से ठीक कुछ समय पहले ही लड़के द्वारा उस लड़की के परिवार को परेशान करना, मजबूर करना कि वह उनको एक क्रेटा गाड़ी दे और दूसरी चीज़ें दे, अन्यथा हम बारात लेकर के नहीं आ रहे हैं। यह एक समाज के साथ साथ सर्व सनातन धर्म विरोधी हरकत है। अब प्रश्न है कि क्या हम शादी विवाह दहेज से करते हैं या किसी लड़की से करते हैं, और क्या यह दहेज हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, या जो लड़की अपने माता पिता, भाई बहन, परिवारीजन सबको छोड़कर एक अनजान परिवार में, ऐसे अनजान लोगों के बीच आती है जिनको वह नहीं जानती, उनके बीच आती है, उसको विश्वास होता है कि मैं जिनके यहाँ जा रही हूँ वो मेरे अपने ही हैं, परंतु उनकी सोच क्या है कि हमें एक क्रेटा कार चाहिए। क्या हमारे वेदों ने, क्या हमारे धर्म में, ग्रंथ में, शास्त्र में, उपनिषद में, यहाँ तक कि हमारी रीति रिवाजों में क्या कार को महत्व दिया गया है? हमारे वेदों ने कहा है, यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जब तक वह समाज, देश, परिवार जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता तो आना क्या, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी मंगलकारी कार्य नहीं हो सकते। स्वयं भगवान राम ने माता सीता जी की अनुपस्थिति में अपना अश्वमेध यज्ञ किया, सोने की मूर्ति बनाकर उनकी उपस्थिति को प्रदर्शित किया, परंतु उनका यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। हमारी बच्चियां आज के समय में किसी से कम नहीं हैं, परंतु जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास नज़र आती हैं कि बस लड़की को इसलिए और उसके परिवार को बेइज्जत होना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। बेटियां सबके पास हैं, मेरे पास भी एक बेटी है, और इस प्रकार की जब घटनाओं को देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भविष्य क्या होगा। प्रश्न है, हम क्या दे रहे हैं इस समाज को, हम क्या दे के जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को? सिर्फ यही कि हमें कार चाहिए, यही एक पलंग चाहिए, यही कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए? कार, पैसे, इन सब चीज़ों से जीवन नहीं चलता। जीवन चलाने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता होती है। जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, समाज के लिए एक ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो हर घड़ी सुख में, दुख में हमारा साथ दें। मैं बीएसएफ के उस सब इंस्पेक्टर से, जिनका नाम तो मैं नहीं जानता, इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया हमारे देश में आपकी बहुत इज्जत है। जब भी हम स्वयं कहीं भी किसी बस में, ट्रेन में अथवा अपने आसपास आपको देखते हैं, एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और इसलिए आपके कारण हमारे तमाम सेना के, बीएसएफ के और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन जवानों तक के लिए सुनने को मिल रहा है जिन्होंने क्रेटा कार तो क्या,
मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसलिए इस देश में, इस समाज में हमें महिलाओं का सम्मान करना है। हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से सीखना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के नकारात्मक व्यक्ति समाज में एक वायरस की तरह हैं, जिनको स्कैन करने की अति आवश्यकता है। अगर इस प्रकार के नकारात्मक लोग, इस प्रकार के महिला विरोधी लोग, दहेज के लोभी, लालची, चले जाइए, आपको हजारों लाखों मैरिज होम मिलेंगे और उन मैरिज होम में चमचमाते हुए दीपक, चमचमाती लाइटें ये प्रदर्शित करेंगी कि आज किसी बेटी के पिता ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। किसी बेटी के उस पिता ने जिसने अपनी इच्छाओं को मारते हुए पाई पाई जोड़कर जो अपनी बेटी के लिए सपने सजोए थे, उनको न्यौछावर किया है। मित्रों, जीवन क्रेटा से नहीं कटता। मित्रों, जीवन भौतिक चीज़ों से नहीं कटता। जीवन के लिए एक जीवन साथी चाहिए। हमारे वेदों में, धर्म में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में हमारे जितने भी देव हैं, जितने भी पूज्य देव हैं, उनमें कोई देव ऐसा नहीं है जिनके साथ देवियां ना हों। क्योंकि देवों की पूजा तभी की जाती है जब देवियों का सम्मान होता है। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखता हूँ, नवदुर्गे में किस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों का पूजन करते हैं। मैंने भी उनसे सीखा है, मैं भी अपने घर करता हूँ। मेरे भी डिपार्टमेंट में काफ़ी छात्राएं हैं, मैं भी उनको अपनी बच्चियों की तरह मानता हूँ, पढ़ाता हूँ। उनकी खुशी ही मेरी खुशी होती है, उनकी समस्या भी मेरी ही समस्या होती है। इसलिए मैं उस बीएसएफ के भाई से, जिन्होंने एक बहन को इस प्रकार से अपमानित किया है, सिर्फ एक क्रेटा के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया वह उनके घर जाएं और माफ़ी मांगें, क्योंकि माफ़ी मांगने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जेल जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उस बहन के घर जाएं, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें और उन्हीं से कहें कि मैं आप ही को अपना जीवन साथी चुनता हूँ, और स्वयं एक क्रेटा उन्हें गिफ्ट दें, ये लीजिए, आपको मैं क्रेटा देना चाहता हूँ। तो हो सकता है आपको, जितने भाई वीडियो देख रहे हैं और जिन भाइयों ने, मेरे जैसे तमाम व्यक्तियों ने जिन्होंने आपका वीडियो देखा है, वो शायद आपको माफ़ कर दें। अगर आपकी ऐसी ही हरकत होती है या आप जैसे युवाओं की ऐसी ही हरकत होती है, तो याद रखना, शायद यहाँ से आप बच जाओगे, सरकार से बच जाओगे, जेल जाओगे 1 या 2 महीने, वहाँ से निकल के आ जाओगे, लेकिन ईश्वर की अदालत से नहीं बच सकते। ऐसे लोगों को ईश्वर स्वर्ग तो क्या, नरक में भी स्थान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपसे और आप जैसे जो भी युवा मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया दहेज रूपी इस दानव को अपने समाज से दूर करने में सरकार की भी मदद करें। क्या गरीब होना गुनाह है? क्या गरीब की बेटी होना गुनाह है? और आप जैसे लोगों के कारण किसी व्यक्ति के घर बेटी का जन्म होता है तो वह व्यक्ति अस्पताल के गेट के सामने सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे लिए एक बेटी का नहीं, एक समस्या का जन्म हुआ है, और सोचता है कि न जाने जीवन के किस कोने में, जीवन के किस समय पर मुझे किसके द्वार पर इस प्रकार बेइज्जत होना पड़ेगा, जैसे बीएसएफ के इस भाई ने हमारे एक भाई की बेटी की शादी को भरे मंडप में छोड़कर, क्योंकि लगन के बाद मंडप ही दूसरी रस्म होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, बड़े मंडप में छोड़कर सिर्फ एक क्रेटा के लिए अपने आप को साबित किया है कि हम कितने नकारात्मक लोग हैं। मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है
क्योंकि मेरे ही विश्वविद्यालय ने मेरी काफ़ी महीने की तनख्वाह नहीं दी है। परंतु फिर भी अगर आपको क्रेटा से ही इतना मोह है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसी बहन से शादी कीजिए, उसके घर जाकर माफ़ी मांगिए उनसे, और आप अपनी पसंद की कौन सी क्रेटा है वह मुझे बताएं, मैं आपको क्रेटा देता हूँ। क्योंकि इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के रणवांकरों ने माता, बहन, बेटियों की इज्जत के लिए अपने शीश तक कुर्बान कर दिए। तो क्या मैं आपको एक क्रेटा नहीं दे सकता? मैं आपको क्रेटा देने के लिए तैयार हूँ। आप उस बेटी के घर पे जाएं, उनके पिताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें और कहें कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मैं आपको क्रेटा देता हूँ। कौन सी क्रेटा आपको चाहिए? हमारे यहाँ मथुरा में हमारे ही घर से थोड़ी दूर क्रेटा की एजेंसी है, हम बात करते हैं। हमारे तमाम मित्र हैं, हमारे लाखों स्टूडेंट हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं। हमने पिछले 20 साल से जिन बच्चों को पढ़ाया, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैनेजर हैं, कोई अधिकारी है, कोई जज है, कोई नेता है, सभी हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, आपके लिए क्रेटा दिलाते हैं। परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसी बेटी से शादी कीजिए। याद रखो, हमारे सर्व सनातन धर्म में जब तक देवियों का आह्वान नहीं होता तब तक कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। मतलब हमारे यहाँ विद्या, शक्ति, धन लेने से पूर्व देवियों का ही सम्मान किया जाता है। ओम सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वादि साधके शरणंबिके गौरी नारायणी नमस्तुमे। हमारे यहाँ महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान है। ये कौन लोग हैं? ये कौन समाज के नकारात्मक लोग हैं? ये कौन समाज में विकृतियाँ पैदा करने वाले लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जिनको महिलाओं की सम्मान का न ज्ञान है न कोई मान है? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया एक कानून बनाएं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला से शादी करता है, शादी के तत्काल बाद उस व्यक्ति की जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति में से 50% अधिकार उस महिला को दिया जाए। क्योंकि हमारी बहन बेटियां इस प्रकार से कार न मिलने के लिए, स्कूटर न मिलने के लिए, बाइक न मिलने के लिए, दहेज न मिलने के लिए ठुकराए जाने के लिए नहीं हैं। इतिहास गवाह है, हमारी बहन बेटियों ने देश ही नहीं वरन दुनिया के कोने कोने में अपनी शक्ति, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। मैं बहुत दुखी हूँ, बस मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल दिमाग बहुत दुखी है। क्योंकि मैंने पिछले 20 साल से पढ़ाते हुए यह देखा है कि हमारी बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं, हमारी बच्चियाँ दिन रात मेहनत करती हैं और अपने विषय में, अपनी पढ़ाई में सबसे टॉप आती हैं। परंतु फिर भी दहेज के लोभी, दानव, आप जैसे लोगों के कारण किसी व्यक्ति के घर बेटी का जन्म होता है तो वह व्यक्ति अस्पताल के गेट के सामने सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है और सोचता है कि मेरे लिए एक बेटी का नहीं, एक समस्या का जन्म हुआ है। और सोचता है कि न जाने जीवन के किस कोने में, जीवन के किस समय पर मुझे किसके द्वार पर इस प्रकार बेइज्जत होना पड़ेगा, जैसे बीएसएफ के इस भाई ने हमारे एक भाई की बेटी की शादी को भरे मंडप में छोड़कर, क्योंकि लगन के बाद मंडप ही दूसरी रस्म होती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, बड़े मंडप में छोड़कर सिर्फ एक क्रेटा के लिए अपने आप को साबित किया है कि हम कितने नकारात्मक लोग हैं। मेरी स्थिति अभी ठीक नहीं है क्योंकि मेरे ही विश्वविद्यालय ने मेरी काफ़ी महीने की तनख्वाह नहीं दी है। परंतु फिर भी अगर आपको क्रेटा से ही इतना मोह है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसी बहन से शादी कीजिए, उसके घर जाकर माफ़ी मांगिए उनसे, और
आप अपनी पसंद की कौन सी क्रेटा है वह मुझे बताएं, मैं आपको क्रेटा देता हूँ। क्योंकि इतिहास गवाह है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के रणवांकरों ने माता, बहन, बेटियों की इज्जत के लिए अपने शीश तक कुर्बान कर दिए। तो क्या मैं आपको एक क्रेटा नहीं दे सकता? मैं आपको क्रेटा देने के लिए तैयार हूँ। आप उस बेटी के घर पे जाएं, उनके पिताजी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगें और कहें कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरी प्रोफाइल पर जाकर आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मैं आपको क्रेटा देता हूँ। कौन सी क्रेटा आपको चाहिए? हमारे यहाँ मथुरा में हमारे ही घर से थोड़ी दूर क्रेटा की एजेंसी है, हम बात करते हैं। हमारे तमाम मित्र हैं, हमारे लाखों स्टूडेंट हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं। हमने पिछले 20 साल से जिन बच्चों को पढ़ाया, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैनेजर हैं, कोई अधिकारी है, कोई जज है, कोई नेता है, सभी हैं। हम सबसे आग्रह करेंगे, आपके लिए क्रेटा दिलाते हैं, परंतु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसी बेटी से शादी कीजिए। याद रखो, हमारे सर्व सनातन धर्म में जब तक देवियों का आह्वान नहीं होता तब तक कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। मतलब हमारे यहाँ विद्या, शक्ति, धन लेने से पूर्व देवियों का ही सम्मान किया जाता है। ओम सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वादि साधके शरणम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुमे। हमारे यहाँ महिलाओं का इतना बड़ा सम्मान है। ये कौन लोग हैं? ये कौन समाज के नकारात्मक लोग हैं? ये कौन समाज में विकृतियाँ पैदा करने वाले लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जिनको महिलाओं की सम्मान का न ज्ञान है न कोई मान है? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया एक कानून बनाएं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला से शादी करता है, शादी के तत्काल बाद उस व्यक्ति की जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति में से 50% अधिकार उस महिला को दिया जाए। क्योंकि हमारी बहन बेटियां इस प्रकार से कार न मिलने के लिए, स्कूटर न मिलने के लिए, बाइक न मिलने के लिए, दहेज न मिलने के लिए ठुकराए जाने के लिए नहीं हैं। इतिहास गवाह है, हमारी बहन बेटियों ने देश ही नहीं वरन दुनिया के कोने कोने में अपनी शक्ति, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया है। मैं बहुत दुखी हूँ, बस मेरे आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल दिमाग बहुत दुखी है। क्योंकि मैंने पिछले 20 साल से पढ़ाते हुए यह देखा है कि हमारी बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं, हमारी बच्चियाँ दिन रात मेहनत करती हैं और अपने विषय में, अपनी पढ़ाई में सबसे टॉप आती हैं, परंतु फिर भी दहेज के लोभी, दानव, राक्षस, समाज विरोधी लोग बहन बेटियों का अपमान करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों को इस धरती पर आने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भगवान महादेव, माता गौरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि देवी माता ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर न जन्म दें। चाहे हम किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी वर्ग से हों, दुनिया के किसी भी कोने से हों, जो लोग माता बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते, उनको इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी बैठा हूँ, मैं भी किसी बेटी की वजह से बैठा हूँ, किसी की बेटी की वजह से बैठा हूँ। आज मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहा होता। मेरी भी पत्नी है, अगर वह नहीं होती तो शायद मैं इस घर में बैठ कर के आपके साथ ये सब शेयर नहीं कर रहा होता, कहीं अकेला घूम रहा होता, कहीं इधर उधर काम कर रहा होता। मेरी भी बेटी है, जिस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, मेरे सामने इस वीडियो को जो शूट कर रही है वो मेरी बेटी है, 5वीं क्लास में पढ़ती है। जब उसने भी देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने, एक मानवता विरोधी, धर्म विरोधी, समाज विरोधी, सभ्यता विरोधी व्यक्ति ने एक हमारी प्यारी बहन को, एक हमारी प्यारी बेटी को मंडप में सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे क्रेटा नहीं दी गई, मेरी बेटी को भी बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी तमाम
बेटियां जो मेरी छात्राएं हैं, मेरे बेटे जो मेरे छात्र हैं, उन्होंने तमाम मेरे को फ़ोन किए, मेरे को उन्होंने मैसेज लिखे कि सर आप इस पर कुछ बोलिए, आप जैसे व्यक्ति अगर नहीं बोलेंगे तो क्या होगा। जब भी मैं हरियाणा शब्द सुनता हूँ, हरियाणा जैसा शब्द मेरे कान में आता है, मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारी हरियाणा की बहन बेटियों ने देश नहीं दुनिया के कोने कोने पर खेल के माध्यम से और दूसरे उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से हमारे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। हाल ही में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हरियाणा की कई बेटियों को राष्ट्रपति मेडल, खेल मेडल से सम्मानित किया है। इसलिए मैं उस दहेज के लोभी लड़के से कहना चाहूँगा कि क्या आप मेडल ला सकते हो? आप देश के लिए एक इंटरनेशनल मेडल लेके आओ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्रेटा छोड़िए, जो भी आपको कार चाहिएगी, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो चाहे कोई और, वो मैं आपको देता हूँ। इसलिए ऐसे लोगों को, इस प्रकार की मानसिकता के व्यक्तियों को, जो समाज में रहकर नकारात्मकता का माहौल पैदा करते हैं, समाज में रहकर महिलाओं की इज्जत को कुछ नहीं समझते हैं, समाज में रहकर बहन बेटियों की इज्जत को चकनाचूर करने में इनके हाथ दिल दिमाग तक नहीं कांपते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना ही शायद इनकी सजा होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी श्रोतागणों से, अपने सभी छात्र एवं छात्राओं से निवेदन करूंगा और बच्चियों के माता पिता से निवेदन करूंगा कि कृपया आप ये न सोचें कि आप अपनी बेटी की शादी में कितना दहेज देंगे, क्योंकि काफ़ी दहेज देने के बाद भी आपकी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि अगर आपकी बेटी पढ़ लेगी, शिक्षित होगी, तो वह अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगी। हमें अपनी बेटियों को इतना मजबूत और इतना तेज़ और इतना अच्छे से शिक्षित बनाना चाहिए ताकि वह देश नहीं वरन दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर माँ भारती का नाम गर्व से ऊंचा करे। मैं उन सभी माता पिताओं को, उन सभी अभिभावकों को सादर प्रणाम करता हूँ जो अपनी बेटी की शिक्षा के प्रति समर्पित रहते हैं। मैं एक बार पुनः उस भाई से निवेदन करूँगा, मैं पुलिस से, सरकार से, किसी से निवेदन नहीं करूँगा कि उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि कानूनी कार्रवाई समस्या का हल नहीं होता है। समस्या का हल स्वयं उस लड़के को सोचना होगा कि देश के इतने लोग मेरे बारे में इतना बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि जेल के 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल जाने के बाद आप खुद वापस आएंगे, वह कोई सज़ा नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी सज़ा है मित्र, कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके साथी, आप जिस विभाग में नौकरी करते हैं उस विभाग के सभी लोग, आपको जो भी लोग जानते हैं, आपके बाज़ार वाले लोग जो भी आपको जानते हैं, आपके सगे संबंधी, वो सब आपका बहिष्कार करेंगे। और एक दिन आपको महसूस होगा कि एक राधा स्वरूपा पुत्री, माँ गौरी स्वरूपा बेटी को, लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री को आपने सिर्फ और सिर्फ एक भौतिक कार की वजह से मंडप में खड़ी छोड़कर कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। मित्र, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कृपया उसी बेटी के साथ अपना पाणिग्रहण संस्कार करें, उसी बेटी को अपना जीवन साथी चुनें, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ वही बेटी है जिसके साथ रहने से आपको समाज में, आपको अपने विभाग में, अपने मित्रों में, अपने आसपास और हरियाणा के साथ साथ देश के लाखों करोड़ों भाई बहनों ने जिन्होंने आपकी इस हरकत को देखा है, शायद वो आपको माफ़ कर दें और अंततः शायद भगवान भी आपको माफ़ कर दें, क्योंकि आपकी इस हरकत से देश का कानून आपको माफ़ कर सकता है।
हमारे देश के भाई बहन भी आपको माफ़ कर सकते हैं और वह बेटी भी माफ़ कर सकती है, क्योंकि महिलाओं का, बेटियों का दिल बड़ा होता है, वो माफ़ कर सकती हैं। परंतु याद रखना मेरे मित्र, भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की सज़ा दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा होती है, जहाँ कोई माफ़ी नहीं होती। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को उस भाई तक पहुँचाएं और वह सुने, ताकि उनको लगे कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने कानूनी अपराध के साथ साथ सामाजिक अपराध किया है, उन्होंने ईश्वरीय अपराध किया है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, अगर कोई पिता अपनी बेटी का मंडप के नीचे बैठकर पाणी ग्रहण संस्कार करता है, वह उन दोनों का मुकद्दर लिखता है। क्रेटा से मुकद्दर नहीं लिखा जाता मेरे मित्र। मेरे पास भी 2 कारें हैं, घर के पास खड़ी हैं, कभी चलाने का मन नहीं करता, साइकिल से चलता हूँ। कारों से जीवन नहीं चलता मित्र। मुकद्दर तो हमारे माता पिता लिखते हैं, उनके द्वारा जो भी मुकद्दर लिखा गया वो हमेशा अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, जीवन में खुशियाँ देने वाला होता है। और हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु, रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोग, हमारे प्रदेश, हमारे देश के लोग सब हमारा सम्मान करते हैं। यही सम्मान हमारे पूर्वज करते आए हैं और यही हम कर रहे हैं, और इसी को करते करते हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही देके जाएंगे। एक शिक्षित नागरिक होने के साथ आपकी जिम्मेदारी है और आपके सामने प्रश्न है कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या देके जाना चाहते हो, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होता है। यहाँ नहीं तो ईश्वर की अदालत में आप किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म अथवा किसी भी क्षेत्र के नाम से बच नहीं सकते। ईश्वर को आप किसी भी रूप में मानिए, परंतु आपको अपना रिपोर्ट कार्ड अवश्य देना पड़ेगा। मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, और ख़ासकर अपनी छात्राओं, अपनी बच्चियों से, अपनी बेटियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया समाज में ये दहेज के जितने भी लोभी राक्षस हैं, दहेज लोलुप लोग हैं, उनका पूर्णतः बहिष्कार करें। क्योंकि कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा, परंतु ऐसे लोगों का बहिष्कार ही सबसे बड़ी सज़ा होगी। मैं एक बार पुनः उस प्यारी बेटी गुड़िया के पिताजी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और उनकी दिलेरी को सलाम करता हूँ कि एक बाप ने, यहाँ तक एक पिता ने इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी, जो मैंने वीडियो में देखा है, उन्होंने कहा हिम्मत हारने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, हम और देखेंगे। अपनी बेटी को दिलासा दिलाया है। इस वीडियो के माध्यम से उस बेटी को मैं भी हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, और क्योंकि वो भी मेरी बहन है, वह भी मेरी बेटी है, उनसे निवेदन करूँगा कि बेटे दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास समाज में कहीं न कहीं इस प्रकार के राक्षस होते हैं। हमारे वेदों में भी वर्णित है, पहले भी राक्षस थे, आज भी राक्षस हैं। हमें राक्षसों को नहीं देखना, हमें अच्छे लोगों को देखना है, हमें सकारात्मक लोगों को देखना है, हमें समाज में अच्छे कार्यों को करने वाले लोगों को देखना है, हमें मानवता से प्रेम करने वाले लोगों को देखना है, हमें क्रेटा से प्रेम करने वाले लोगों को नहीं देखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं भगवान महादेव जी एवं माता गौरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उस बेटी और उनके परिवार को खुश रखे, और इस भाई को, जिन्होंने क्रेटा को सब कुछ मानते हुए एक बेटी को मंडप में खड़ा छोड़ दिया, उन्हें सद्बुद्धि दें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, भगवान उनको सुखी रखे, खुश रखे, उनका अच्छा स्वास्थ्य रखे, उनकी दीर्घायु प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण।